तो दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन के बाद सैलरी कितनी मिलती है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ बात करेंगे कि आपको आरबीआई ग्रेड बी की फॉर्म भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेट कर देना ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 अप्रैल है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ग्रेड बी जनरलिस्ट की फेज 1 यानी प्रीलिम्स 28 मई को होगी एंड फेज 2 25 जून को होगी। और ग्रेड बी डीपीआर एंड डीएसआईएम की बात करें तो इसकी फेज 1 यानी कि प्रीलिम्स 2 जुलाई को होगी एंड फेज 2 मेंस 6 अगस्त को होगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी जर्नलिस्ट पोस्ट में टोटल 238 वैकेंसीज निकली है, डीपीआर में 31 वैकेंसीज निकली है एंड डीएसआईएम के लिए 25 वैकेंसीज निकली है। सैलरी जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी वेज रिवीजन हो चुके हैं तो यहाँ पे बेसिक पे 55,200 है, तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी मंथली 1 लाख एंड यहाँ जो मंथली अलाउंसेस बनते हैं वो भी लगभग 1 लाख बनते हैं, यानी कि आपकी मंथली जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो लगभग 2 लाख के आसपास रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि क्या क्या अलाउंसेस क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो देख लेना। देखिए, अगर आपने आरबीआई ग्रेड बी के फॉर्म को अप्लाई कर दिया है या आप अप्लाई करने वाले हो तो आपके लिए मैं एक ओली बोर्ड की फ्री मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आपको पता है कि ओली बोर्ड वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए, तो ये फ्री मॉक टेस्ट आप जरूर देना। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और बस इसमें हो सकता है आपको लॉगिन या रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने के बाद आप एनालाइज कर सकते हो कि आपकी लेवल क्या है और आपको कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और एज 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। और आरबीआई ग्रेड बी जर्नलिस्ट के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हो और आपके मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में और आपके मिनिमम 55% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। या फिर अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से आते हो और आपके पास मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने CA CFA CWA किया हुआ है आप भी यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। CA को एज कंसिडर किया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की क्राइटेरिया यहाँ पे है 55%, तो एग्रीगेट CA में आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी में हो तो आपके पास मार्क्स होने चाहिए। कई कैंडिडेट्स की ये भी क्वेरी रहती है कि मेरी ग्रेजुएशन में तो 60% है लेकिन क्लास 10th या क्लास 12th में मेरी 60% नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो हाँ, यहाँ आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा है कि क्लास 10th में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए या क्लास 12th में इतने मार्क्स होने चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, या अगर आपने PGDM किया है या फिर आपने MBA किया है फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में और आपके मिनिमम 55% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में हो और आपके 50% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ग्रेड बी DSIM की बात करें तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में या अगर आपने PGDBA किया है और आपके मिनिमम 55% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। या अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से आते हो और आपके 50% मार्क्स है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। पहले आपको फेज 1 प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है और मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों ही टाइप का टेस्ट होता है। मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और फाइनल सिलेक्शन मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होती है। आरबीआई ग्रेड बी मेंस के लिए अभी से लेकर लगभग 3 मंथ्स का समय है, तो अगर आप फोकस्ड वे में, डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो और कोई कोर्स परचेज करना चाहते हो तो ओली बोर्ड की कोर्स की डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहां जाके आप देख लेना। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से आते हो तो आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा। लेकिन अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हो तो आपको 850 रुपीज़ पे करना होगा और अगर आप स्टाफ हो तो आपको यहाँ कोई फी पे नहीं करना है। तो ये थी नोटिफिकेशन की डिटेल्स। अब बात करते हैं कि आपको आरबीआई ग्रेड बी फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखिए, आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स की जो एग्जाम होती है इसमें एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ
जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलता है। इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 मिनट्स का टाइम मिलता है। क्वांट के लिए 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 मिनट्स का टाइम मिलता है। एंड रीजनिंग से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। यहाँ ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होता है, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। एंड जो अगर आप बात करें डिसाइडिंग फैक्टर की, तो प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन एंड रीजनिंग का सेक्शन बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और अगर फेज 2 की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के टेस्ट होते हैं, लेकिन फेज 2 मेंस का जो सिलेबस होता है ये बाकी बैंकिंग एग्जाम से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो आरबीआई ग्रेड बी को फोकस करके, टारगेट करके, या फिर आपने नाबार्ड वगैरह जैसे एग्जाम की तैयारी की हुई है, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। और अगर आप अभी तक केवल बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और आपने देखा कि आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आई है, तो मैं यहाँ इसमें अप्लाई कर देता हूँ। तो आप पहले खुद को एनालाइज करो कि अभी से लेकर 3 मंथ्स का समय है, तो उसमें क्या आप जो मेंस का कोर्स है वो आप कंप्लीट कर पाओगे। अब बहुत लोग बोलते हैं कि मेंस तो मैं तैयारी तब करूंगा जब मेरी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी। तो प्रीलिम्स तो आपकी क्लियर हो जाएगी, लेकिन मेंस के लिए आपके पास ना बहुत मुश्किल से 27 दिन का समय मिल रहा है। इस बार 25 या 27 दिन का समय मिल रहा है, और ये पॉसिबल नहीं है कि आप 27 दिन में मेंस का सिलेबस कवर कर पाओ, क्योंकि मेंस का सिलेबस काफी वास्ट है। इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होता है, फाइनेंस भी पढ़ना होता है, काफी चीजें जो आपको पढ़नी होती है। सिलेबस की डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख लेना। और डिस्क्रिप्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, मतलब हर तरह से आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी होगी, बहुत ज्यादा टाइम देना होगा, डेडिकेटेड वे में आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उतनी तैयारी कर सकते हो, तो आपको यह फॉर्म जरूर भरना चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। एक चीज और है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 6 है, यानी कि 6 बार ही आप एग्जाम दे सकते हो, आरबीआई ग्रेड बी की फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, प्रीलिम्स दे सकते हो। एससी एसटी या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो आप कितनी बार भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि आप बस इसलिए फॉर्म मत भर दो कि आपको देखना है कि प्रीलिम्स का लेवल कैसा रहता है या मेंस कैसा होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, डेडिकेटेड वे में तैयारी करते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा, तो ही आप इस फॉर्म को फिल करना। क्योंकि एक चीज होती है कि जब आप मेंस क्लियर कर लेते हो ना, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, तो इंटरव्यू में आपसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए। तो 1-2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट अगर आपने दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी अच्छा लगता है कि चलो पर्सन ट्राई कर रहा है। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, 6 अटेम्प्ट दिए हैं, तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में थोड़ा कम मार्क्स मिले। हालांकि ये कंप्लीटली इंटरव्यू के मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने 5th या 6th अटेम्प्ट में एग्जाम दिया है तो उन्होंने क्रैक नहीं किया, ऐसा बात नहीं है। बहुत कैंडिडेट्स ने 5th या 6th अटेम्प्ट में भी क्रैक किया है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, लिमिटेड है, तो आप इसे वेस्ट मत करो। यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन हर साल आती है। तो इस बार अगर आपने तैयारी नहीं की है या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो अभी आपका एग्जाम है उसके ऊपर फोकस करो। दूसरी बात यह है कि अगर आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, आपकी फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो कि बाकी एग्जाम्स की तैयारी छोड़कर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करो और उसके बाद उसमें भी आपका सिलेक्शन ना हो पाए। इसलिए जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सपोज आप एसबीआई पीओ को टारगेट करके या एसबीआई क्लर्क को, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट करके आप तैयारी कर रहे थे अभी तक, तो उसी की तैयारी करो। और इस साल पहले आप कोई भी एक जॉब ले लो, इवन क्लेरिकल पोस्ट में भी अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसमें आप ज्वाइन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से तैयारी करके आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करके चलो और 2023 में आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को क्लियर करो। हालांकि ये कंप्लीटली मेरी पर्सपेक्टिव से है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हो। तो ये थी सारी डिटेल्स आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।